लड़का वहाँ पे इस इंसिडेंट में जिसकी मौत हुई है उसके परिवार को बीएसएफ द्वारा 25 लाख रुपए का मुआवजा और नियोजन की बात उन्होंने कल एक्सेप्ट की है। तो ऑफर लेटर और उसका जो चेक है वो रेडी है। कल सुबह से ही 11 बजे से इस प्रयास में थे कि लोग आए और वार्ता करें। तो आने के लिए जो हिम्मत और वो जो कौन आके बात करेगा, ये सब इसी में इतना जैसे उसके पेरेंट्स फ्री हो जाएंगे उनके अपने कुछ इश्यूज से, तो हम लोग उसको इन लोगों को ये हैंड ओवर करेंगे। उन लोगों को बरसाना और उनको वहाँ से हटाना, ये मुझे नहीं लगता कि ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सोल्यूशन था। जितने भी लोग मांग करने के लिए बैठे थे उन सभी की यही मांग थी कि आप हमारी चर्चा करवाइए, आप एक इक्वल प्लेटफॉर्म पे लेके आके आप न्यूट्रलिटी को देखते हुए एक पहल करवाइए। और उसी के प्रयास में सुबह 7 बजे से जिला प्रशासन लगा हुआ था। ये बहुत दिन के मुद्दे, इसमें विस्थापित कर्मियों के मुद्दे हैं, जिन्होंने जमीन दी है उनके मुद्दे हैं, ये अप्रेंटिसशिप का जो 2018 में जो सर्वे किया था उससे रिलेटेड टेस्ट सर्टिफिकेट इत्यादि मुद्दों के इश्यूज के मुद्दे हैं। इसको बीएसएल को एक फोरम में सुनना है और इसको जो डुएबल है उसको करना है, जो नहीं डुएबल है उसके रीजंस देते हैं, सोल्यूशन देने का पहल करना है जो उचित था उस टाइम पे, ताकि बोकारो निवास शांतिपूर्ण रहे। हम लोगों का सेफ्टी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके लिए किसी एक आदमी को सर्टेन टाइम के लिए हम लोग और यहाँ पे हम लोगों ने बहुत प्रशासन द्वारा जितने सारे मैजिस्ट्रेट्स थे, पुलिस कर्मी थे, हमारे साथ जितनी सारी फोर्स अवेलेबल था तो सबको पुल अप करते हुए हमने फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया था। सक्रियता से सारी चीज़ों के ऊपर निगरानी रखी जा रही थी। चूँकि ये मुद्दा दो लोगों के बीच का था और इसमें पहल करवाना बहुत ज़रूरी था, तो हमने एक बार प्रबुद्ध लोगों के सामने, सभी रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने हम लोगों को इसको सुना और इन चीज़ों को चैनलाइज करने के लिए जो बहुत दिन से जहाँ जहाँ संभावनाएं, शक्यताएं बढ़ गई थी उसके रीजंस क्या है वो सब जानते हुए अभी हमने इनको ये कहा है कि आप लोग रेगुलरली एक फोरम बनाते हुए इन सारी चीज़ों को एड्रेस कीजिए, प्रॉपरली लोगों को सुनिए, एक लेवल पे एक डेजिग्नेशन के साथ एक कमेटी बनाते हुए इसका काम कीजिए। सेकंड नंबर, सारे चीज़ों के ऊपर वीडियोग्राफी के तहत, सीसीटीवी कैमरा के तहत, इवन बाकी अन्य चीज़ों से निगरानी भी कर रखी गई है और आगे आने वाले 2-3 दिनों में भी रखी जाएगी। अच्छा खासा बल एसपी साहब द्वारा मैजिस्ट्रेट्स डिप्लॉय किए जा रहे हैं। तो सभी लोगों से हमारी अपील रहेगी कि उत्साहपूर्ण तरीके से अपनी रामनवमी का हम लोग सब लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं। इसको करना है, शांति तरीके से इस पर्व को मनाया जाए। किसी भी प्रकार की हुड़दंगबाजी, किसी भी प्रकार का लॉलेसनेस कहीं पे भी किसी के भी द्वारा अगर किया जाएगा और वो निदर्शन में आएगा तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। धारा 144 अभी भी लागू है और किसी भी प्रकार के रोड जाम करना, कहीं पे भी कोई आगजनी, किसी भी प्रकार की क्षति, पब्लिक प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी की क्षति, इन सारे लोगों को हम लोग बहुत ही स्ट्रिक्टली हैंडल करेंगे। गलत तरीके से काम करने वाले कोई भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और विधि और व्यवस्था ये दोनों को मेंटेन करना, बरकरार करना, ये हमारी सर्वप्रथम जिम्मेदारी है। तो सभी बोकारो वासियों को पहले तो हम लोग अभिनंदन करना चाहते हैं कि आप सभी ने इतने शांतिपूर्ण तरीके से, पेशेंस रखते हुए, कोई भी रिएक्शन नहीं देते हुए सारे सिचुएशन में जिला प्रशासन को हेल्प करी। इसके लिए हम सभी लोगों को आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ में रिएक्ट करना बहुत आसान होता है और उसको पेशेंटली हैंडल करना थोड़ा सा संयम का काम होता है। ये संयम आप सभी लोगों ने दिया। सभी मीडिया कर्मी जिन्होंने हमको बहुत ही वैल्यूबल इनपुट समय समय पे हर एक व्यक्ति ने दिए, मुझे भी दिए और एसपी साहब को भी दिए कि कहाँ पे कुछ अगर हो रहा है तो वो हमारा रिस्पांस समय बहुत क्विक रहा, जल्दी रहा, हम लोग वहाँ पे पहुँच पाए। आप लोगों के फीडबैक के लिए, सपोर्ट के लिए और अच्छे कवरेज के लिए भी हम आप सभी लोगों के अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद देते हैं। जो बच्चे को डेट को लेकर बचा जा सकता है क्योंकि नियमित हम लोग को नहीं लगा। दूसरा चीज है, हम लोग इसको एमिकेबली पीसफुल वे में सॉल्व आउट करने की कोशिश कर रहा था। देर हो जाता है उसमें, लेकिन जैसे कल रात को हम लोग सॉर्ट आउट कर दिए, उसमें किसी का एक भी लाठी नहीं चला, कोई जख्मी नहीं हुआ है और लोग भी मान गए। इसमें मैडम के द्वारा ऑलरेडी एक जांच टीम का गठन किया गया है, उधर भी लीडरशिप ऑफ एसडीओ टास्क। तो ये सारे टीम, हाँ, बीएसपी सिटी है उसमें मेंबर, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। तो इस मैटर में पूरा
पूरा जांच टीम हम लोगों को रिपोर्ट सबमिट करेगा। उसमें हर बिंदु पे जांच होगा, जैसे कि क्या क्या रूल्स ऑर्डर मैजिस्ट्रेट था कि नहीं था, किसका ऑर्डर हुआ था, और दूसरी बात है कि क्या क्या वीडियो फुटेजेस मिले हैं, फुटेजेस में क्या दिखाई दे रहा है, लाठी कैसे मारी, मारने के आदेश किसने दिए, सब या वीडियो फिर में- हेलमेट किसने पहना था, कब से क्या क्या हो गया था, दोनों साइड से कब से शुरू हो गया, ये सारी चीजों को हम लोग देखा है। सेकंड थिंग, हमारे तरफ से उस दिन सुबह 6 बजे से लेकर रात तक जितने सीआईएसएफ के लोग उस पर्टिकुलर प्लेस पे जो डिप्लॉयड थे, उनके डिटेल्स भी हमने मांगे हैं। एसपी कार्यालय से भी मांगे गए, हमारे कार्यालय से भी मांगे गए हैं कि वो कौन कौन जवान थे वहाँ पे मौजूद थे, और लोगों ने हेलमेट पहना हुआ था। वीडियो में आप देख ही रहे हैं, काफ़ी सारी भीड़ थी, दोनों साइड से वीडियो बन रहा था, तो हमने उनके नाम के साथ भी लिस्ट मांगी है और एक एफआईआर भी दर्ज हुआ है थाने में, तो ये केस आगे फर्दर पेशेंस को मेंटेन करते हुए जो भी हमको उचित लगा वो हमने इस काम को किया है। और मुझे ऐसा लगता है छोटे मोटे इंसिडेंट्स हुए हैं तो उसको होने से भी बचाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और चूंकि ये ऐसा स्थिति था, एक जने की मृत्यु हो जाने के बाद, आई डोंट थिंक इट वाज वाइज ऑन आवर पार्ट टू बी हार्श इन डीलिंग दैट थिंग। सो वी गेव इनफ स्कोप फॉर द बीएसएल, और जो डिमांड करने वाले लोग थे कि आप एक प्लेटफॉर्म पे लाके इसको एमिकेबली रिजॉल्व कीजिए, इशू ये आपके द्वारा क्रिएट किया गया है तो आप ही को इसको बैठ के रिजॉल्व करना पड़ेगा। वो आप ही से नियोजन या उनके जो भी इश्यूज है उसकी डिमांड कर रहे हैं। एकदम निश्चिंत होकर लोग मना सकते हैं। हम लोग हर जगह पुलिस फोर्सेस का तैनाती कर दिए हैं, मजिस्ट्रेट भी तैनात हम लोग कर दिए हैं, ड्रोन से और सीसीटीवी वगैरह से भी हम लोग मॉनिटरिंग कर सिचुएशन का। कल का जो इंसिडेंट था दुखद था और अभी वो ख़त्म हो गया है। लोगों ने भी हम लोग को बहुत सपोर्ट किया है। बाद में हम लोग को एक लाठी डंडा चलाना नहीं पड़ा, अपने आप से खाली कर गया। शहर अभी शांत है और जाम वगैरह लगा हुआ था वो भी क्लियर है। अभी तक हम लोग को 5 रिपोर्ट मिला है, कंप्लेंट मिला है। 5 रिपोर्ट में हम लोग एफआईआर सर गिरफ्तारी अभी फिलहाल किसी का नहीं हुआ। जो हमारे माननीय एमएलए हैं उनका कल प्रिवेंटिव डिटेंशन हुआ है, जो किशोर। ये थोड़ा सा उसका क्या बोलते हैं उसको नोमेनक्लेचर में थोड़ा सा वो हुआ है, विवाद हुआ है। उसका ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। कस्टडी में उनको रखा गया था इसलिए ताकि हम लोग का अनुसंधान में वो लोग सपोर्ट करें। और दूसरा चीज़ है उनको भी कोई हार्म ना हो, इसलिए हम लोग उनको कस्टडी में रखा गया है। उनकी तरफ से ऐसे मतलब केस में गिरफ्तारी या फिर उनको कोई फॉरवर्डिंग जेल में करना उस टाइप का कोई उसमें नहीं था। प्रिवेंटिव था। और जब तक हम लोगों को अनुसंधान में वो लोग सपोर्ट करेगा तब तक हम लोग कोई कोर्सिव एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि बीएसएल के ऊपर भी एक केस हुआ है। तो अनुसंधान में हम लोग को बीएसएल एडमिनिस्ट्रेशन पे कुछ हम लोग को डॉक्यूमेंट्स वगैरह या फिर उनसे पूछताछ की ज़रूरत पड़ सकता है। इसके लिए हम लोग उनको फिलहाल उसमें सीआईएसएफ ने जैसे डीसी की अध्यक्षता में एक ऑलरेडी एक टीम बनाया गया है जिसमें एसडीओ उसको लीड कर रहा है। तो जैसे जांच रिपोर्ट आएगा वो लोग जांच करेगा किस परिस्थिति में ऐसा हुआ है और इसमें कौन कौन शामिल थे और क्या मजिस्ट्रेट की नियुक्ति था या फिर ऑर्डर कैसे हुआ था और किस परिस्थिति में जो लड़का है उसकी जान गया है। उस पर विस्तृत जांच रिपोर्ट आएगा, उसके अनुसार हम लोग उसमें जो लॉफुल है उसको एक्शन करेंगे। नॉर्मल है, स्थिति कंडीशन नियंत्रण में है। ऐसी कोई भी स्थिति नहीं हुई है कि कोई इसको सेलिब्रेट ना कर सके। मेरा सभी जिला वासियों से ये आग्रह है कि आप सुरक्षित माहौल में बहुत उत्साहपूर्ण तरीके से रामनवमी का आयोजन करें। पर्व है हमारा, इसको हम सेलिब्रेट करें। किसी भी प्रकार की हुड़दंगई, किसी भी प्रकार का लॉलेसनेस को हम स्ट्रिक्टली डील करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, कहीं पे भी हो। और स्थिति को नॉर्मल रखने के लिए मैजिस्ट्रेट्स, पुलिस फोर्स, सीसीटीवी, ड्रोन कैमरा, होमगार्ड्स, चौकीदार, जितने भी हमारे फोर्सेस हैं, हॉस्पिटल्स, फायर ब्रिगेड, सारे इन व्यवस्थाओं को हमने चुस्त रखा गया है। और मैं चाहती हूँ कि सभी लोग इसको एंजॉय करते हुए रामनवमी को सेलिब्रेट करें। अच्छा, धारा 163 जो लागू हुआ है वो कब तक रहेगा? आज की स्थिति देखते हुए हम इसको जल्द से जल्द खत्म करेंगे।